हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद मोहसिना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ट्रायंगल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप आपको ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल हिंदी में इसको त्रिभुज कहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को एरिया कहते हैं। फ्रेंड्स, पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि एरिया कहते किसे हैं। यदि हमारे पास कोई वस्तु है और वो जितना जगह घेरती है उसको ही एरिया कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल जितना भी एरिया घेरता है उसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस होता है, ये हमारी हाइट होती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी में इसको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये, ऊंचाई ये। अब देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप को देखते हैं पहले। अगर हम परिमाप को तोड़ें तो परि प्लस माप। परि का मतलब ही होता है चारों तरफ, माप मतलब मापना। परिमाप चारों तरफ से मापना, या पेरीमीटर चारों तरफ से नापना। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC और इसकी ये तीनों साइड्स को अगर हम जोड़ देते हैं, इसे ही पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू सम ऑफ साइड्स। हिंदी में इन्हें भुजा कहा जाता है, इसलिए भुजाओं का योग। मतलब कि तीनों साइड्स को जोड़ दिया जाता है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। जैसे AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पर लिखा हुआ है AB प्लस BC प्लस CA। ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। वो हम टाइप्स देख लेते हैं। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। हम पहले देखते हैं साइड्स के बेस पर ट्रायंगल कितने होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान लगा के समझिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे AB, BC और CA। इसकी पहचान के लिए हमें इसे बीच में से काट देते हैं। इसकी पहचान होती है कि ये तीनों ही साइड्स बराबर हैं। फ्रेंड्स, बस एक लाइन याद रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल्स होती हैं, 3 साइड्स इक्वल। और हिंदी में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब कि उसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो समान होती हैं समबाहु त्रिभुज में। एक पॉइंट और है कि ये इसके एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री के होते हैं। एंगल A बराबर एंगल B इक्वल टू एंगल C कितने का होता है, 60 डिग्री का। सारे ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं। फ्रेंड्स, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और AB बराबर BC बराबर CA। AB साइड्स हमारी किसके बराबर है, BC के। और BC साइड्स हमारी किसके बराबर है, CA के। एंगल भी इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है या समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ आ गया होगा। अगर हम एंगल के तीनों ही एंगल को ऐड करते हैं तो 180 आता है। अगर हम 60 प्लस 60 प्लस 60 को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री। फ्रेंड्स, एंगल के तीन जो ट्रायंगल होते हैं तीनों ही एंगल का
सम 180 डिग्री आना चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि हिंदी में लिखा गया है समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब कि 2 भुजा, सम में समान, तो 2 भुजाएं समान होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। फ्रेंड्स देखना, यहाँ पे ये तीनों ही साइड इक्वल हैं, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, इसमें ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स इक्वल हैं, ये हमारा सही है। हमेशा ध्यान रखना है उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल होंगी। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा। इसमें आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री का होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, ठीक है, और ये 2 साइड्स इक्वल होंगी। आई होप आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं तीसरा, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल को हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में या स्केलन ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होती, नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जैसे ए बी सी, ये हमारी पहचान के लिए होते हैं। कट जो लगे हैं ये, अगर ये साइड्स इक्वल नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अगर ये 2 की है, ये 3 की है, तो ये 5 की होगी। नो साइड्स इक्वल, इसके एंगल भी अलग अलग होते हैं। स्केलन ट्रायंगल विषमबाहु, इसलिए इसे विषमबाहु कहा जाता है, मतलब कि इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, नो साइड्स इक्वल। आई होप फ्रेंड्स आपको साइड्स के बेस पर ट्रायंगल समझ आ गए होंगे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, किसके बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल के बेस पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, एंगल के बेस पर, मतलब कि कोण के बेस पर हम देखते हैं कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। एक्यूट ट्रायंगल कैसा होता है, इसमें तीनों ही जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। ऑल एंगल्स, सारे ही एंगल्स, मतलब सारे ही कोण 90 डिग्री से कम होंगे। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ये 80 डिग्री का, ये 45 का, ये 55 का। फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, लेकिन अगर उनको सम करते हैं जोड़ने पर, मतलब कि उनका सम 180 डिग्री ही आना चाहिए। अगर हम 80, 45 और 55 को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री ही आएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके सारे ही एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। हिंदी में इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। 1 एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, हमारे पास ऐसा कोई एंगल होगा जो कि 90 डिग्री से कम होगा, उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे कि हमारे पास ये 30 है, ये 25 है, पर 125 हमारा 90 से ज़्यादा है, इसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होना ही चाहिए, उसको ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं लास्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, नो मैटर कि ये कितने का है, बस हमें पता होना चाहिए कि एक एंगल 90 डिग्री का है, इस तरीके से। और वो अगर एक और उसकी पहचान होती है, वो ऐसे परपेंडिकुलर होता है। एक लाइन हमारी ये है और वो सीधा उसके ऊपर होगा, उसे परपेंडिकुलर कहा जाए, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही,
उसको ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज, वन एंगल 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितने का है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक एंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें 90 डिग्री का हो। सिर्फ एक एंगल जिसे 90 डिग्री का होगा उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस। हमारे पास एक एंगल है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल की एक साइड 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है। हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणा ऊंचाई, या फिर इंग्लिश में 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, ये हमारा बेस होता है, ये हमारी हाइट होती है। तो बेस इंटू हाइट। इसकी जगह अब इनकी वैल्यू रखते हैं। हमारा बेस है 4 और हाइट है 3 मीटर। हाइट है हमारी 3 मीटर। तो 1/2 बेस 4 हाइट 3 मीटर। अगर हम 2 से 4 को कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4। अब लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, लिख लिया। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। 2 × 3 मतलब 6 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 मीटर होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप। तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ साइड्स, मतलब ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स हैं उनको जोड़ देते हैं। तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं, 3। तो सबसे पहले AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA ये हमने लिख दिया है। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 लिख दी। BC की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 को लिख दिया। AC की वैल्यू कितनी है हमारी, AC का हो या CA का हो, 5। तो हम तीनों को लिख देते हैं, 3 + 4 + 5 मीटर। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 12 मीटर। फ्रेंड्स, यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर मीटर में है तो मीटर लिखेगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेगा। अब हम इनको जोड़ते हैं तो 12 आता है। हमें मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिख देते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।